आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हम कोई वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस मेज़र कर रहे हो और रेडियस मेज़र करने के बाद चाहे उसका वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो या किसी वायर का डायमीटर मेज़र कर रहे हो। और ये दोनों मेजरमेंट कैसे किया जाता है? एनीवन? यस, स्क्रू गॉज से हम वायर का डायमीटर मेज़र कर सकते हैं और फिर वहाँ से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेज़र कर सकते हैं। और अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस या डायमीटर हम 1 कैलिपर से मेज़र करके उसका वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। तो जो भी हमने मेज़रमेंट किया और इसकी जो वीडियो है कि कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, तो 1 कैलिपर स्क्रू गॉज की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो हम बात करें मेज़रमेंट की कि हमने कोई चीज़ मेज़र की, किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेज़र किया, लेट के एक स्फेरिकल बॉडी का रेडियस मेज़र किया, बेसिकली डायमीटर मेज़र करेंगे, वहाँ से रेडियस आएगा, तो चलो डायमीटर मेज़र किया। अब डायमीटर मेज़र किया तो मेज़रमेंट डिफरेंट ऑब्जर्व वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यू अलग अलग आएगी। मीन्स मैंने स्टूडेंट 1 और 2 को मैंने कहा आप मेज़र करो वैल्यू, डायमीटर मेज़र करो, तो एक का डायमीटर जो आएगा दूसरे का उससे डिफरेंट हो सकता है। लाइक कि एक ने मेज़र किया 2.51 सेंटीमीटर, दूसरे मेज़र किया 2.56 सेंटीमीटर। क्या दोनों ने गलत मेज़र किया? नहीं, मेज़रमेंट गलत नहीं है, थोड़ा उसमें एरर है। मीन्स 2.51 सेंटीमीटर भी सही है, 2.56 सेंटीमीटर भी मेज़रमेंट सही है, बस उसमें किसी में एरर ज़्यादा है, किसी में एरर कम है। तो ये एरर इन मेज़रमेंट है क्या, वो टॉपिक हम आज समझते हैं। तो यस, एरर क्या है, किसी मेज़रमेंट में कितना एरर है वो क्या है? तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम डिफरेंट मेजर वैल्यू ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं? नहीं ना, हम 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मोस्टली ग्राफिकल अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो 5 to 6 ऑब्जर्वेशन होता है, अदरवाइज 3 to 4 ऑब्जर्वेशन चलता है। तो हमने कोई मेजरमेंट किया, ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड की, तो जितनी बार ऑब्जर्व करेंगे कुछ डिफरेंस रहेगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन में। लाइक मैंने अभी स्टूडेंट की एग्जाम्पल दिया कि स्टूडेंट 1 ने मेजर किया तो 2.51 सेंटीमीटर, स्टूडेंट 2 ने मेजर किया 2.56 सेंटीमीटर, तो वैसे ही और ऑब्जर्वेशन लेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, वो आसपास ही रहती है। तो ये एरर क्या है? तो ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, जो मेजर वैल्यूज में एरर क्या है? तो एरर ट्रू वैल्यू, यस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू होती है। ठीक है, यानी ट्रू वैल्यू मुझे पता है कि उस स्फेयर का डायमीटर क्या है, मैंने उसको 5 to 6 ऑब्जर्वेशन लेकर के मैंने उसकी मीन वैल्यू निकाली है और मुझे पता है कि उसका डायमीटर 2.54 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि ट्रू वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर है। ओके, मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि आप मेजर करो, तो स्टूडेंट 1 ने जो मेजर किया, उसने मेजरमेंट किया 2.51 सेंटीमीटर एंड सेकंड स्टूडेंट ने जो मेजर किया वो 2.56 सेंटीमीटर मेजर किया। तो ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 मेजर वैल्यूज हैं, और ये जो ट्रू वैल्यू है जो मैंने मेजर की थी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू निकाल करके, ये ट्रू वैल्यू वो है। तो इसमें से कौन सा मेजरमेंट में एरर कम है या किसमें एरर ज़्यादा है? तो यस, आप देख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंस जितना कम होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो मेजर वैल्यू है जितना क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, वो उतना ही एरर फ्री होगा, यानी उतना एरर उसमें कम होगा। और आगे इससे रिलेटेड टर्म है एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी हम यहीं से समझेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक क्या है, एरर क्या है? तो एरर है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस। आप देख सकते हो कि किसमें एरर ज़्यादा है, 2.51 या 2.56 में। तो ये आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू क्लोजर है 2.54 के, यस 2.56। यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं 0.02 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिफरेंस इसके साथ देखें देन 0.03 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये इसमें एरर कम है, ये क्लोज वैल्यू है ट्रू वैल्यू के, ये थोड़ा सा एरर ज़्यादा है इसमें। क्लियर? तो ये एरर हमें क्लियर हो गया कि एरर ऐसे मेजर करते हैं। नाउ एरर मेजरमेंट के बाद हमें आइडिया लगेगा कि हम एक्यूरेसी कहेंगे कि वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू है। तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है? तो है क्या एक्यूरेसी? तो ये एक्यूरेसी मेजर करता है
कि जो आपकी मेज़र वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है, वो मेज़र करेगा कि वो कितने क्लोज है ट्रू वैल्यू के, क्लोजनेस वो मेज़र करेगा। यस, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेज़र वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जितना क्लोज वैल्यू होगी उतना एरर कम होगा, यानी जितना हम एरर फ्री कर सकते हैं किसी मेजर वैल्यू को, वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो क्लियर हो गया एक्यूरेसी, फ्रीडम फ्रॉम एरर भी कह सकते हैं। तो अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट की एक x1 ऑब्जर्वेशन है एंड इट इज, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं 2.55 सेंटीमीटर एंड x2 2.56 सेंटीमीटर, और जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हम क्या कहते हैं कि अगर हमने 5 to 6 ऑब्जर्वेशन लिया तो उसकी मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं। अभी हम इसको फाइंड भी करेंगे, ठीक है। तो लेट की ट्रू वैल्यू गिवन है आपको 2.54 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू गिवन है। देन इन दोनों ऑब्जर्वेशन में जो आपने ये मेजर किया है, कौन सी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, दिस वन और दिस वन? यस, गुड। तो आपको फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस लेना है। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है उससे एरर आएगा, और एरर जितना कम होगा, तो एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? मीन्स हमें क्या करना है, जो हमारी मेजर वैल्यू है, कोशिश करने की है कि वो मेजर वैल्यू हम सही से मेजर करें, और उसमें एरर जितना कम से कम होगा वो हमारी रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर होगी? एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं, मीन्स एरर जो आप मेजर कर रहे हैं, एरर जितना कम होगा वो रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे कि हम आगे जाके और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एरर डिफरेंट टाइप के होते हैं, और वहाँ से हम एरर मेजर करेंगे, और एरर जितना कम होगा किसी ऑब्जर्वेशन में तो हम बता देंगे कि वो ऑब्जर्वेशन उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हम आगे बहुत कुछ स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म, प्रिसीजन, प्रिसाइज वर्ड, क्लियर, स्पष्ट। तो ये प्रिसाइज है क्या है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेजर वैल्यू है, वो मोस्ट प्रिसाइज है या लेस प्रिसाइज है। अब ये क्या टर्म है, तो हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिवाइस से मेजर कर रहे हैं, लाइक स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। अब उसका लीस्ट काउंट आपको पता है, याद होगा, आपने वीडियो देखी है। तो अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, याद है आपको? वेरी गुड। तो क्या है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, यस, 0.1 मिलीमीटर है। ओके, एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज? इससे कम, यस, इससे भी कम मेजरमेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इससे भी कम होता है, यस, यानी स्क्रू गॉज से और भी लीस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है। एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज? यस, इट इज 0.01 मिलीमीटर, यानी छोटी से छोटी मेजरमेंट किया जा सकता है स्क्रू गॉज की हेल्प से। तो लीस्ट काउंट किसका कम है? स्क्रू गॉज का, वर्नियर कैलिपर के कंपैरेटिवली। तो जो क्लियर वैल्यू है, जो प्रिसाइज वैल्यू है, वो हम स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो यानी कि यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रिसाइज है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन होगा वो। तो क्लियर हो गया? यानी कि हमको क्या करना है, ये देखना है कि जो लीस्ट काउंट है वो जितना कम होगा, यस, वो रीडिंग, वो ऑब्जर्वेशन उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। क्लियर? तो मीन्स लेस द लीस्ट काउंट, मोर इज द प्रिसिजन। तो प्रिसाइज मीन्स प्लस क्लियर वैल्यू, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्क्रू गॉज का क्योंकि लीस्ट काउंट कम होता है, वर्नियर कैलिपर के कंपैरेटिवली जो मेजरमेंट होगा वो स्क्रू गॉज में ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। या हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कितनी लिमिट तक किसी चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करके देख सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं कि वो कितना प्रिसाइज है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ एरर। एलिमिनेशन ऑफ एरर क्या है? तो क्योंकि हमें मान लो कि ट्रू वैल्यू नहीं पता, कोई नई चीज़ हमें दे दी गई मेजर करने के लिए, तो हम एरर कैसे बताएंगे? तो पहले तो हमें ये करना है कि हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी ऑब्जर्वेशंस 100% एक्यूरेट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना पड़ता है, और जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे
वो उतना ही उसमें एरर रिमूव होता जाएगा, यानी एलिमिनेट होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू जो कंसेप्ट है वो समझते हैं, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू ही होती है। यानी हमने क्या किया, 5 to 6 ऑब्जर्वेशन लिया, कोई हमें स्फेरिकल बॉडी दे दी गई, उसका डायमीटर हमने 5 to 6 टाइम्स मेजर किया, और वहाँ से जब मीन वैल्यू निकाली उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप लेंगे वो उतना ही ज़्यादा एरर फ्री होगा, उतना ही उसमें एरर डिक्रीज होता जाएगा, एलिमिनेट होता जाएगा। तो यस, तो एलिमिनेशन ऑफ एरर की बात करें तो यहाँ पर लेट कि A1, A2, A3, A4 ये हमने 4 ऑब्जर्वेशंस लिए। तो ये जो हमने 4 ऑब्जर्वेशंस लिए तो इसकी मीन वैल्यू क्या होगी, यस इसकी मीन वैल्यू जो A के ऊपर जो बार लगा है सिंबल, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन यस 4 से डिवाइड। तो ये हमने मीन वैल्यू मेजर कर लिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है जो कि अरिथमेटिक मीन से आई, तो हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अब इसके आगे जब हमारी ये ट्रू वैल्यू आ गई तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है कि हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल वैल्यू में क्या एरर है। तो वो आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नाउ एब्सोल्यूट एरर, देखो मैं यहाँ पे आगे एग्जांपल भी दूंगा, अभी हम थ्योरी समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मेजर करें। फर्स्ट वन कि हमें स्फेरिकल बॉडी दी, हमें पता ही नहीं उसकी ट्रू वैल्यू, यानी हमें क्या करना है, यस हमें 4 to 5 6 ऑब्जर्वेशन लेना है और उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, और उस मीन वैल्यू को क्या कहेंगे हम, ट्रू वैल्यू कहेंगे। अब आगे क्या करना है, एरर मेजर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो हमने इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, जैसे हमने A1, A2, A3, A4 कहा, तो A1 जो आपका मेजर वैल्यू है उसमें एरर क्या है, वो हमने कैसे मेजर किया, तो हमने उसमें मेजर किया एरर कैसे, डेल्टा ए को कह रहे हैं ये उस A1 ऑब्जर्वेशन का एरर, डेल्टा A1, डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं एरर को, ये एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं, और ये मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू माइनस वो जो ऑब्जर्व वैल्यू है जिसका हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें। तो क्या होता है ये एब्सोल्यूट एरर, यस ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ए मीन माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 फाइंड कर सकते हैं, ए मीन माइनस A2, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। इन द सेम वे डेल्टा A3 थर्ड ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर, यस ट्रू वैल्यू माइनस यस that particular individual observed value, and the last one delta A4 A mean minus A4। इस तरीके से हमने इंडिविजुअल एरर फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल है, हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो बाकी मैथमेटिकली आपको डिफरेंस करना आता है, हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने ये इंडिविजुअली डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 फाइंड कर लिया। अब क्या है कि जो हमारा ए मीन है वो वैल्यू किसी से ज़्यादा हो सकती है, किसी से कम हो सकती है, किसी ऑब्जर्व वैल्यू से। लाइक कि ए मीन जो हमारा आया वो A1 से ज़्यादा है तो ठीक है वैल्यू प्लस है, बट अगर ए मीन आपका A3 या A4 से कम है तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल एरर आपका प्लस माइनस आ सकता है। जब मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन क्या है कि हम ये इंडिविजुअल एरर निकाल चुके हैं, इसमें ओवरऑल जो मीन वैल्यू लेंगे कि भी मीन एरर क्या है, तो वो हमारा है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो वो क्या करते हैं हम उसमें, जो हमारा फाइनल एरर है यानी इन चारों का मीन निकाला जाएगा, दैट इज डेल्टा ए मीन, बार लगा दिया, और हमें इन चारों की वैल्यू लेनी है, यानी ये मॉडुलस फंक्शन मीन्स किसी में अगर प्लस है किसी में माइनस है तो हमें इसका सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है। ये मॉडुलस फंक्शन है डेल्टा A1, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा A4 का मॉड, इन सब की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव साइन के साथ, इसलिए मॉडुलस फंक्शन बना है। अपॉन कितने हैं, यस 4 हैं तो अपॉन 4। इस तरीके से मीन निकाल लिया हमने। ये जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर था वो हमने उसका मीन निकाल लिया और हमारे पास आ गया मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको न्यूमेरिकल्स में करना है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, कंबाइन ये सब एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, हमने एब्सोल्यूट एरर स्टडी कर लिया, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर स्टडी कर लिया। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड देन व्हाट इज परसेंटेज एरर। तो यस रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर
तो रिलेटिव एरर, यस, इस तरीके से डेल ए से डिनोट कर देते हैं। ये रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव, तो रिलेटिव एरर में जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, यस, डेल्टा ए बार अपॉन ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू। ये आपने क्या किया, जो आपने एरर को रिलेट कर दिया, यस, ट्रू वैल्यू से कि भाई इस ट्रू वैल्यू में इतना एरर है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे मार्क्स हैं 490 आए आउट ऑफ 500, तो 490 आउट ऑफ 500, लेकिन यहाँ पे एरर की बात करें कि एरर को रिलेट करना है कि इतना एरर है, तो एरर को रिलेट कर रहे हैं उस ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से, तो रिलेटिव एरर। ना परसेंटेज कैसे निकालें कि भाई कितना परसेंट एरर है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज का पता ही है आपको, परसेंटेज एरर, तो आपको क्या करना है, इनटू 100 कर देना है। तो परसेंटेज एरर जो है वो, यस, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यस, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, यानी फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं रिलेटिव को, ठीक है, डेल्टा ए का मीन अपॉन, यस, ए का मीन इंटू 100, यानी कि जो आपका रिलेटिव एरर है, जो फ्रैक्शनल एरर है, इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। और मोस्टली हमें परसेंटेज एरर फाइंड करने को आता है न्यूमेरिकल्स में, तो बहुत ही सिंपल है परसेंटेज फाइंड करना। अब ये जो फॉर्मूले आपने स्टडी किए, उस पे बेस ये एग्जाम्पल है। अब ये थोड़ा लेंथी होने वाला क्योंकि ये कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन, आपने बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ लिया, आपको पता है कि ये 9-10 के फॉर्मूले से भी बहुत ईजी फॉर्मूले हैं। अब इसको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको। स्टार्ट करते हैं कि हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा वो हमें याद है और हमें कहीं मैथमेटिकली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, प्लस जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर वाला कंसेप्ट पढ़ा उसका भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हमारा एग्जाम्पल है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व। यस, क्लास 10th में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, एनी आइडिया? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है, लाइक कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहें तो वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का होगा या ग्लास का होगा, लाइक ए म्यू जी। यस, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, और वो कितना होता है, 3/2 होता है। तो इस तरीके से 3/2 कितना, यस 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कह रहे हैं, ये हमने मेजर किया। और आपको बताएं प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th में, जहाँ आप इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल्स में कि हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.56, कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करो जरा, यस 6 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने ये 6 मेजर वैल्यू यानी 6 ऑब्जर्वेशन लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या ट्रू वैल्यू है, हमने मेजर किया खुद। तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस हमने लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू होती है। तो पहला काम क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें, मीन फाइंड करते हैं, आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करते रहो। तो फर्स्ट वन, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू जिसे कह सकते हैं, यस। तो x मान लेते हैं, x मीन, और ये ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4। सो पहले फॉर्मूला लिखें, x1 प्लस x2 प्लस x3, वैसे म्यू से डिनोट करते हैं, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 भी लिख सकते हैं आप। यस, x1 प्लस x2 प्लस x3 मैं ले रहा हूँ, x4 प्लस x5 प्लस x6, ये 6 ऑब्जर्वेशन है अपॉन 6 कर देंगे, ठीक है। आप म्यू यूज़ कर सकते हैं, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 μ5 μ6 कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इस तरीके से म्यू नोट करते हैं। फिलहाल आप x भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ फाइंड करें, वैल्यू पुट करें, 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 अगेन एक वैल्यू प्लस 1.53, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन। देखो जल्दी में नोट करने में भी गलती हो सकती है, इसलिए आप दोबारा चेक जरूर करें कि आपने सही से नोट किया है कि नहीं, अपॉन 6। तो
नाउ एक्स मीन, अब आप ऐड कर दो, जल्दी से ऐड करो, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53, ऐड करके क्या आएगा, यस इनको ऐड कर दो, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 और 1.53, यस तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.06 मिलेगा, चेक कर लो 9.06 आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, ये आना चाहिए 9.06, आ गया सबका, यस तो 9.06 अब अपॉन 6 करें तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 9.06 अपॉन 6, यस गुड, ये आएगा 1.51 आएगा, क्लियर, तो ये 1.51 आ गया आपका, तो हमने ये ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको याद कर लो, क्योंकि अब आगे जाके इसको रब करके हम आगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इसको नोट तो कर ही रहे कॉपी में, तो अब देख लेना मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू 1.51 आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने से पहले हमको एब्सोल्यूट एरर भी तो बताना पड़ेगा, तो एब्सोल्यूट एरर तो वो कैसे मेजर करेंगे, नेक्स्ट वन, ना एब्सोल्यूट एरर, सेकंड में हमें पहले तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा x1 x मीन माइनस x1, यस क्या आएगा देखो आप, 1.51 और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1.45, डिफरेंस 1.51 minus 1.45 and it is 0.06, ठीक है। now same way delta x2 x mean minus x2 क्या वैल्यू आएगी, 1.51 minus 1.56, गुड, ये आपका 0.05, यस प्लस या माइनस, देखो हम कह रहे हैं 1.51 माइनस 1.56, तो ये माइनस में, तो हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट हमारा प्लस या माइनस आ सकता है, क्योंकि मीन वैल्यू किसी से ज़्यादा किसी से कम हो सकती है, ठीक, बट हम जब मीन लेंगे तो हम मॉडुलस फंक्शन ही सिर्फ वैल्यू लेंगे इसकी, माइनस साइन नहीं लेंगे, तो नाउ डेल्टा x3 x मीन माइनस x3 1.51 माइनस 1.54, yes minus 0.03, next delta x4 x mean minus x4, yes 1.51 minus 1.44, 0.0, yes 7, and delta x5 fifth observation 1.51 minus 1.54, yes x mean minus x5, it is 0.03 and minus sign क्योंकि आपका वैल्यू से बड़ी है। तो लास्ट वन डेल्टा x6 सिक्स ऑब्जर्वेशन x mean minus x6 1.51 minus 1.53 माइनस 0.02, ये हमारी यस इंडिविजुअल एरर आ चुका है, एब्सोल्यूट एरर आ चुका है, और हमको फाइंड क्या करना है सेकंड पॉइंट में, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यस अब इसको रब कर रहा हूं मैं और हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ द मीन डेल्टा एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर, फॉर्मूला इन सब एब्सोल्यूट एरर का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजर वैल्यू, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 इन सब का मॉडुलस फंक्शन, अपॉन 6
ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही एरर फ्री होगा हमारा। तो नाउ डेल्टा एक्स मीन क्या आ रहा है, तो डेल्टा x1 0.06 प्लस 0.05 प्लस मॉडुलस फंक्शन 0.03 माइनस साइन नहीं लेंगे हम, प्लस 0.07 प्लस 0.03 एंड लास्ट वन 0.02 एंड ऐड करके 6 से डिवाइड करना है। तो आप जल्दी से जरा ऐड करो इसको। यस, क्या आएगा, अभी 0.0 को छोड़ देते, 6 5, ठीक, बाद में डेसिमल लगा देंगे हम, 6 5 11 3 14 7 21 3 24 एंड 2 26। तो ये क्या आया, 0.26 आया और अपॉन 6 कर दें आप, ठीक है, 0.26 अपॉन 6 तो क्या आएगा, 0.0433 करके रिपीट होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई मीन एब्सोल्यूट 0.043, बट क्या हम 0.043 लिखें, हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्लस कर रहे हैं, देखो डेसिमल बाद 2 प्लेसेस तक है, तो यहाँ पर भी उसको राउंड ऑफ करके हम क्या कह सकते हैं, इसको सही वैल्यू कहेंगे तो 0.04 कह सकते हैं, क्योंकि 43 फिर राउंड ऑफ कर दें तो 0.04 हमारा ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का भी कंसेप्ट ध्यान रखना है हमको, 0.04 आया इस तरीके से, एंड ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो चुका है। बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं छोटी छोटी गलती ना हो जाए। फिर थर्ड वन हमारा आ जाएगा रिलेटिव एरर। तो क्या करना है रिलेटिव एरर में, यस, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट टू द ट्रू वैल्यू। यस, द थर्ड वन मीन एब्सोल्यूट एरर, यस, अपॉन ट्रू वैल्यू इज द रिलेटिव एरर, यानी फ्रैक्शनल एरर। देखो फ्रैक्शन में तो है ना, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं या रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो क्या करना है हमको, 0.04 अपॉन क्या था हमारा एक्स मीन 1.51। ओके, आगे सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, डिवीजन या मल्टीप्लाई वाला रूल आपको पता है। एंड लास्ट वन फोर्थ वन में क्या करेंगे, ये जो आपका परसेंट एरर निकालना है वो क्या होता है, जो आपका रिलेटिव एरर है यानी कि 0.04 अपॉन 1.51 इंटू 100 कर देना है, और आगे कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। और ध्यान क्या रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू सॉल्व करके बतानी है कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसके अकॉर्डिंग, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी लीस्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड में तो उसको फॉलो करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस को देखा जाता है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक ऑब्जर्वेशन है, तो ये सब रूल के साथ फाइनल आंसर आप देंगे। तो इस तरीके से हमने एरर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हमने फाइंड कर लिया, यानी हमने जैसे यहाँ एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड कर लिया विद एरर, चाहे वो एरर मीन एब्सोल्यूट एरर हो चाहे वो रिलेटिव एरर हो, एट फाइनल जो हमें परसेंटेज के टर्म में कि हमने जो मेजर किया परसेंटेज के टर्म में वो हमने एरर मेजर कर लिया। इसके साथ ये एरर वाला टॉपिक, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हमने एरर मेजर कर लिया, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जहाँ पे हम 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी का एरर पता होगा और उनसे जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, जैसे हमने कहा एरिया, लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया तो एरिया मेजर कर लेंगे, या रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 और 2 पता होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये सब टॉपिक होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा और हमारी चैनल्स को यस फॉलो करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।